नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 9 मैथ एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर 9 के विषय में जानेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम किताब की मदद से क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर यह ट्रिगोनमेट्रिक से है, मतलब त्रिकोणमिति से। इसमें रहता है क्या है कि जब हम कुछ इसका डिफिनेशन जान लेते हैं जो इस ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ सबसे पहले इसका एक पॉइंट आएगा उनियन कोण। उनियन कोण आएगा और दूसरा आएगा अवनमन कोण। इसके भी विषय में पहले जान लेते हैं कि उनियन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। कि उनियन कोण क्या है। उनियन कोण जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक खंभा है, हम इसको इस चोटी को देख रहे हैं, तो ये धरातल से अगर हम इस चोटी को देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर देखना पड़ता है। मतलब जब हम नीचे से कोई चीज़ को ऊपर देखेंगे तो ये कोण जो कहलाता है ये उनियन कोण कहलाता है। मतलब नीचे से ऊपर देखने की क्रिया वो उनियन कोण कहलाता है। एक है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, जब मान लीजिए कोई छत में हम खड़ा हैं यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ से जो ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से जो नीचे देखते हैं उस समय जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है। जो एंगल ये थीटा बनेगा वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। मतलब नीचे देखने की घटना क्या कहलाता है, तो अवनमन कोण कहलाता है ये क्रिया। ये सारे पॉइंट हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद एक है फार्मूला इसको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब जिसको बोलते हैं क्या, P बटे H। फिर पड़ेगा ज़रूरत कोस थीटा, मतलब B बटे H। फिर ज़रूरत पड़ सकता है टेन थीटा ज़रूरत पड़ेगा। लंब बटे आधार, मतलब P बटे B। ये फार्मूला, तीन फार्मूला हम लोग को ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, ये इसलिए इस फार्मूला को रिमाइंड कर लें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीन फार्मूला हम लोग को अभी यूज होने वाला है क्वेश्चन को। हम किताब का क्वेश्चन है इसको किताब के माध्यम से हम देखेंगे और बनाएंगे। आपका स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहेगा और हम उस क्वेश्चन को किताब के माध्यम से देखेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है सर्कस के एक कलाकार, बोला सर्कस के एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक सर्कस है और ये खूंटा पर गड़ा हुआ है और ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको, ये A है, ये B है, ये C है, और ये जो बोला है खंभे की लंबाई, सॉरी रस्सी की लंबाई जो दिया है वो दिया है 20 मीटर, और जो थीटा बना रहा है, ये जो कोण बना रहे हैं वो 30 डिग्री बना रहे हैं। तो हम लोग को पूछा है क्या, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ऊंचाई है, खंभा कितना ऊंचा है, इसको ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग हल करते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले क्या दिया है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, तो रस्सी की लंबाई दिया हुआ है। रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, और जो थीटा उनियन कोण बना रहा है, थीटा जिसको उनियन कोण लिख सकते हैं, उनियन कोण मतलब जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, और इसका ऊंचाई मान लेते हैं कितना, ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर। तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये दिया है और ये निकालना है, मतलब कर्ण दिया है और लंब निकालना है। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं, ABC में क्या यहाँ पर सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचिए थोड़ा कि कर्ण और लंब का रिलेशन किस पर होता है। तो कर्ण रिलेशन साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। यहाँ कौन, ये देखिए थीटा है, इसके सामने वाला ये हो गया क्या, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो देखिए इसका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है AB और कर्ण क्या है, तो AC है। इसका AB का मान क्या है, साइन
यहाँ पर इसको बैठा देंगे साइन 30 डिग्री। ए बी का मान क्या है एच और ए सी का मान 20 है। अब क्या करेंगे साइन 30 का मान बैठा देते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 h/20। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, 20 ऊपर चल जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20/2 मतलब 10 मीटर। इसलिए डोरी की लंबाई कितना हो गया, डोरी की लंबाई जिसको क्या माने थे h माने थे, वो आए कितना, तो 10 मीटर इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला है यहाँ क्वेश्चन इसका बहुत लंबा है, इसलिए लिखना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्या करते हैं, इसको किताब की मदद से ही आप लोग के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया जाएगा। तो बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन बनाते हैं। एक पेड़ है वो टूट जाता है, फिगर बनाते चलते हैं। मान लीजिए इतना लंबा पेड़ है, लेकिन पेड़ यहाँ टूट गया और इस तरह नीचे गिर गया, जमीन में इस तरह गिर गया ये टूटा हुआ पेड़। ए बी सी, इस इधर का जरूरत हम लोग नहीं है, मतलब यही पेड़ का लंबाई टूट के इस तरह झुक गया, इस तरह बन गया है इसका आकृति। तो यहाँ बोला है क्या, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसका जो कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। फिर बोला है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु की दूरी मतलब ये जो है 8 मीटर दिया है कि जहाँ इसका पाद बिंदु है, जहाँ पर पेड़ खड़ा है और जहाँ पर छू रहा है, ये क्या 8 मीटर है। तो पूरा लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो पूरा लंबाई क्या हो जाएगा, पेड़ के ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो पहले ये दूसरा का है आंसर, क्या दिया उसको लिखते हैं। पहले दिया है, यहाँ पर दिया है क्या, पाद बिंदु से, पाद बिंदु से बोला है जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूता है की दूरी, शिखर जमीन को छूता है की दूरी जो दिया हुआ है वो है कितना, तो 8 मीटर है और थीटा जो है वो है 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये थीटा लंब बटे आधार अगर निकालते, पहले इसको भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो लंब बटे आधार किस पर होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे हो जाएगा बी सी। तो टेन यहाँ पर कितना है, तो टेन 30 डिग्री है। ए बी का मान नहीं पता तो ए बी ही रहने देते हैं और बी सी का मान कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा ए बी बटे 8। अगर इसको हम एच मान लें और इसको एक्स मान लें तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको एच बैठा देंगे। यहाँ एक बात और तब मानना पड़ेगा, कैसे क्या मानना पड़ेगा, ए बी हम एच माने हैं और ए सी माने हैं एक्स। तो ये एच निकल गया कितना, एच निकल गया, ये तिरछा गुना हो जाएगा 8/√3। अब फिर इधर से त्रिभुज इसमें देखिए अब यहाँ से यहाँ संबंध हो गया। अब इसका संबंध किस में होगा, लंब बटे, यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किस में आता है, तो कोस थीटा अगर निकालते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण मतलब बी सी बटे ए सी। कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 8 है और ए सी का मान x है। इसका मान क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री साइन 60 का मान होता है। मतलब कोस 30 का मान होता है √3/2
और ये बराबर हो गया 8/x, तिरछा गुना हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल गया तो 16 और ये √3, ये निकल गया मेरा x, मतलब x बोले तो AC निकल गया, ये निकल गया है। अब क्या करेंगे, अब पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या होगा, पेड़ की कुल लंबाई जो हो जाएगा बराबर इस पर क्या है, AB + AC, ये दोनों जोड़ के ये और ये काहे कि यही वाला टूट के इधर आया है तो कुल लंबाई AB + AC होगा। यहाँ पर AB कितना था, मतलब h कितना है 8/√3 और प्लस ये है 16/√3। यहाँ पर क्या होगा, √3 कॉमन आ जाएगा तो इधर कितना होगा 32, ये आ गया कितना 32 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 8 16 सॉरी 24 होगा, ये हो गया कितना 24। अब हर का परिमेयकरण करते हैं, अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 24√3, इधर भी हो जाएगा √3 गुने √3, मतलब ये हो गया 24√3 और बटे 3, 8 तिया 24, मतलब इसका आंसर हो गया 8√3 मीटर। ये हो गया इसका कुल पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम किताब की सहायता से पढ़ रहे हैं, आप लोग को यहाँ स्क्रीन में क्वेश्चन मिल जाएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लें। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, बोला है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर मतलब ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि पर 30 डिग्री का कोण झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी है, एक फिसलन पट्टी बड़े बच्चों के लिए है जो है 3 मीटर का और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक छोटा सा है जो 1.5 मीटर का है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ABC है और इसको मान लेते हैं PQR, कुछ भी मान सकते थे, PQR मान लिए। तो क्या बोला है, तो यहाँ बोला है कि 60 डिग्री कोण बनाती है 3, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये लंबाई ज्ञात करने बोला है, इसमें AC और इसका PQ। तो हल करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या दिया है बाबू, 5 वर्ष से बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो है कितना, तो 5 मीटर और इस पर जो थीटा बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, इसलिए फिसलन पट्टी AC ज्ञात करने बोला है। AC बराबर कितना है 100। तो देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, त्रिभुज ABC में हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लंब और कर्ण का संबंध किस में है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब AB और बटे AC। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना दिया है, तो 3 दिया है और AC का मान नहीं पता, तो ये साइन का मान होता है क्या, √3/2, 3 और AC। अब यहाँ क्या करेंगे, AC निकालना है तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, या फिर लिख देते हैं 3 × 2 और ये √3, इसको काटेंगे 3 3 कट जाएगा, 3 से यहाँ पर देखिए 3 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 और × 2 और इधर है 3, 3 से 3 खत्म, मतलब 2√3 मीटर। ये क्या निकला, उसका फिसलन पट्टी की लंबाई निकला, कौन 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। फिर देखिए अब क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से बड़े बच्चों, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों की
फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर, और इसका जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो देखिए इसमें फिर क्या होगा, इसमें भी साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कन, लंब कितना है 1.5 और इसका वो है पी क्यू, इसका मान होता है 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और पी क्यू मतलब इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये तिरछा गुना कर देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 2, मतलब पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3.0 मतलब 3 मीटर। तो इस प्रकार से जो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है वो होगा 3 मीटर का, और बड़े बच्चों के लिए जो लंबाई है वो होगा इधर देखिए यहाँ पर 2√3 मीटर का होगा। तो ऐसे ही हम लोग इसको आगे पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।